हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, सेम 2 का आज हमारा पहला दिन है और मैं आप सबको शुभ आशीष देना चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज सेम 1 का 2 पहला दिन हिंदी सब्जेक्ट में आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर ही ऐसा रखा गया है जिससे आपको आपके मन को एक नई स्फूर्ति मिले, जागृति मिले और आप आगे पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पहला चैप्टर क्या है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। आप यह जो नाम दिया गया है उससे परिचित हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ठीक है, तो एक प्रार्थना गीत भी है जो आप स्कूल में गाते हो, आपने कई बार सुना भी है। ठीक है, तो इस प्रार्थना गीत में क्या कहना चाहते हैं वो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, यह एक प्रार्थना काव्य है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो कविता रखी गई है वो कैसी है, एक प्रार्थना के जैसी है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। हम हर रोज़ प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अच्छा जीवन दे, स्वस्थ रखे और अच्छे काम करने के लिए हमें आगे प्रेरणा देते रहे, हम पर वो कृपा बनाए रखे कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। इस प्रार्थना गीत में कवि हमें संक्षिप्त में बताना चाहते हैं कि इस प्रार्थना गीत में वो क्या कहना चाहते हैं। तो हमें ईश्वर से, खुदा से, प्रभु से ये प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, गलती से भी हमसे कोई भूल ना हो और हम अच्छे रास्ते पर चले, उन्नत हमारा जीवन हम बनाएं। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। मधुबन यानी कि बगीचा, उद्यान, उपवन जिसे हम कहते हैं। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन कैसा बने, एक सुंदर बगीचे में जैसे फूल खिले होते हुए हैं, हंसते हुए सुगंध वाले, वैसा हमारा जीवन बने। तो अब हम इस जो प्रार्थना काव्य हमें दिया गया है उसका मैं एक राग आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप सब ध्यान से सुनना, अगर आपको आता है और देख के भी आप गा सकते हो। ठीक है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना,
हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। हमने कविता यानी कि प्रार्थना गीत सुना, ठीक है। अब हम इस प्रार्थना गीत की जो पंक्ति है उसके बारे में समझेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, दाता यानी ईश्वर प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, जिसने पूरे सृष्टि की रचना की है, ठीक है। तो हम ईश्वर से क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम हमें शक्ति देना, हमें आपकी कृपा हम पर सदाए बनाए रखना। मन का विश्वास कमजोर होना यानी कि ईश्वर आप हमें ऐसी शक्ति देना कि आप पर हमारा जो भरोसा है वो कभी भी डगमगाए ना, हमारा भरोसा आप पर कायम बना ही रहे। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ईश्वर हम को नेक रास्ते पर चलने की राह दिखाना, हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की हमें राह बताना। हम नेक यानी अच्छा काम, अच्छे रास्ते पर चले, ऐसा हमें जीवन दान देना और हमें हमसे भूल कर भी कोई भूल न हो, ऐसी कृपा हम पर सदाए बनाए रखना। कवि इस पंक्ति में ये कहना चाहते हैं। यहाँ पे ईश्वर ने जो प्रकृति बनाई है और जो प्रार्थना कर रहे हैं वो पिक्चर दिखाई दे रहा है। फिर आगे क्या है देखिए, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। कवि ये कहना चाहते हैं कि हम अज्ञान रूपी अंधकार में जी रहे हैं। रोशनी वाला प्रकाश नहीं कह रहा है जो सूर्य हमें देता है, वो नहीं, यानी कि हमारे अंतर मन में जो अज्ञान पड़ा है, यानी कि हम जो अज्ञान रूपी अंधकार में जी रहे हैं, ईश्वर तुम हमें ज्ञान की रोशनी दो, यानी हमें अच्छी बुद्धि शक्ति दो कि हम ज्ञान को प्राप्त कर सके। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या कौन सी राह पे चलना है, वो हमें समझ में आए। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। और हमें हर बुराई से ईश्वर हमें बचाना और हम जितनी भी जिंदगी जिए अच्छी जिए और अच्छी जिंदगी जीकर सभी का अच्छा कर सके। ईश्वर से जो कवि है वो ये कहना चाहते हैं। बैर होना किसी का किसी से
भावना मन में बदले की होना। बैर यानी दुश्मनी, बैर यानी दुश्मनी, ठीक है। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि हम किसी से दुश्मनी ना करें। अगर किसी से दुश्मनी हो भी जाए तो उस दुश्मनी के बदले हम दुश्मनी के बदले हम उससे बदला ले, ऐसी भावना हमारे मन में ना आए, हमें विचार तक ये ना आए। कवि इसमें कहना चाहते हैं कि किसी से हमारी दुश्मनी ना हो। अगर किसी से दुश्मनी हो भी जाए फिर उससे बदला लेने की जो भावना, जो वृत्ति, जो विचार आते हैं वो हमारे मन में कभी न आए। फिर से संक्षिप्त में मैं 2 पंक्ति एक बार आपसे फिर से बताना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि आप पर से हमारा विश्वास कभी भी हिले ना, डगमगाए ना, आप पे हमारा विश्वास बना रहे। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ईश्वर हमें नेक रास्ते यानी कि ईमानदार जो रास्ता होता है, प्रामाणिकता का जो रास्ता होता है, उस रास्ते पर हम चले और हमसे कभी भी भूल कर भी कोई भूल न हो, ऐसी शक्ति हमें ईश्वर देना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तुम हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम दूर यानी कि हमारे में जो अज्ञान है, अज्ञान अंधकार भरा हुआ है, ज्ञान नहीं है, अच्छी बातें नहीं, अच्छी सोच नहीं है, तो भगवान ईश्वर हमें अच्छी सोच दे, अच्छे रास्ते पे चलने का रास्ता बताए, हमें अच्छे विचार आए, ऐसी ज्ञान रूपी हमें रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। और हम हर बुराई से बचे, हमें में कोई बुराई ना हो, और जो भी ज़िंदगी हम जिए या फिर जो ज़िंदगी हमें मिली है वो अच्छी तरह से हमें जी, वो ईश्वर से कहना चाहते हैं। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर यानी दुश्मनी, हम किसी से दुश्मनी ना करें। अगर गलती से दुश्मनी हो भी जाती है तो उससे बदला लेने की भावना हमारे मन में न आए। इतनी शक्ति हमें देना, हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी कोई भूल न होना। तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 इतनी शक्ति हमें देना, जो प्रार्थना गीत है, उसकी 2 पंक्ति हमने समझी, ठीक है। तो आपको होमवर्क में मैं आज क्या देना चाहती हूँ कि आपको होमवर्क में क्या करना है स्टूडेंट, सुनिए। चैप्टर का नाम लिखना है, डेट लिखनी है, और सुंदर अक्षरों में ये जो प्रार्थना गीत है वो आपको 1 टाइम लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।